Good morning students, how are you all? I hope you all are fine. So this is your Hindi class. Today we will read chapter number first of your class second, भाषा एवं भाषा के रूप. इन इंग्लिश वी से क्या कहते हैं हम, लैंग्वेज एंड फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज. की लैंग्वेज कितने टाइप्स की होती हैं, उसके कितने प्रकार होते हैं, कैसे कैसे हम लैंग्वेज को अपने डेली यूज़ में प्रयोग करते हैं. नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए. पहले चित्र में कुत्ता भौं भौं करके रमा को कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन रमा समझ नहीं पा रही. बेटा फर्स्ट जो डायग्राम है उसमें क्या है, जो डॉगी है वो भौं भौं कर रहा है और वो रमा को कुछ कह रहा है. ठीक है, पर वो समझ नहीं पा रही क्योंकि वो उसकी भाषा अलग है और उसकी भाषा अलग है. दोनों की भाषा में डिफरेंस है. तो जो एनिमल्स होते हैं वो एनिमल की ही लैंग्वेज समझ सकते हैं और जो इंसान होते हैं वो इंसान की लैंग्वेज समझ सकते हैं. बट अगर हम एनिमल्स को अपने पास रखते हैं, वो हमारे पेट होते हैं, तो हम फिर भी थोड़ा बहुत उनकी लैंग्वेज को समझ पाते हैं. ऐसे ही सेम विथ पैरट. दूसरे चित्र में भी तोता बोलकर कुछ कहना चाह रहा है, पर लड़की नहीं समझ पा रही क्योंकि कुत्ता और तोता बोल नहीं सकते. वो दोनों ही बोल नहीं सकते, उनकी लैंग्वेज जो है वो बोलने वाली नहीं है. ठीक है, अब देखिए इस चित्र में दुकानदार और रिया की बातचीत हम आसानी से समझ पा रहे हैं. क्यों? क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को अपनी बात समझा पा रहे हैं बोलकर. भाषा के द्वारा हम बोलकर अपनी मन की बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और दूसरों की बात सुनकर हम उसको समझ सकते हैं. तो यही कहलाती है हमारी भाषा. विचारों का आदान प्रदान ही भाषा कहलाता है, कि हम अपने विचारों को दूसरों को एक्सप्रेस करें और उनके विचारों को सुने. तो इसी को हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं. अब भाषा जो है, अब इन चित्रों को देखिए कि इनमें क्या हो रहा है. ये है हमारे भाषा के रूप. माँ बेटी को पढ़ा रही है और बेटी सुनकर समझ रही है. यह भाषा का मौखिक रूप है. ये ओरली माँ जो है बेटी को पढ़ा रही है और बेटी उसको सुनकर समझ रही है और रिप्लाई भी कर रही है. तो दिस इज कॉल्ड भाषा. दिस इज कॉल्ड ओरल, मौखिक रूप. यानी हम जब अपनी बात बोलकर कहते हैं और दूसरा व्यक्ति सुनकर समझता है, तो वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है. नितिन पत्र लिख रहा है और उसका मित्र उसे पढ़कर समझ रहा है. नितिन जो है बेटा वो पत्र लिख रहा है और उसका जो मित्र है वो उसे पढ़कर समझ रहा है. ये भाषा का कौन सा रूप है, ये भाषा का है लिखित रूप. यानी जब हम लिखकर अपनी बात कहते हैं और दूसरा व्यक्ति पढ़कर वह बात समझता है, तो यह भाषा का लिखित रूप कहलाता है. इस प्रकार भाषा के दो रूप हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा. ठीक है, अब आती है बेटा हमारी पशु पक्षियों की बोलियां. बच्चों ये सच है कि पशु पक्षी हमारी तरह बोल नहीं सकते, वे हमारी तरह लिख भी नहीं सकते, परंतु उनकी भी एक बोली होती है जिसके द्वारा वह आपस में बात करते हैं. आइए जानते हैं कि कौन कैसे बोलता है. कोयल कूकना. कोयल जो है वो कैसे बोलती है, कूकती है. मेंढक टर्राता है, टर्राना. हाथी जो है वो चिंघाड़ता है, चिंघाड़ना. बकरी क्या करती है, मिमियाना, मिमियाती है. और शेर जो है बेटा वो दहाड़ता है. और चिड़िया जो है वो चहचहाती हैं. घोड़ा हिन हिनाकर अपनी बात बताता है. कबूतर गुटर गूं करके अपनी बात बताता है. और बिल्ली क्या करती है, म्याऊं म्याऊं. और बेटा कुत्ता क्या करता है, भौं भौं. और कौवा क्या करता है, काव काव. और तोता क्या करता है, टाय टाय. बोलकर अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाना और दूसरों की बात सुनकर समझना ही क्या है बेटा, भाषा. भाषा के हमारे दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित. लिखित लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना भाषा का लिखित रूप है. और मनुष्य की तरह पशु पक्षी भी बोलते हैं. सब पशु पक्षियों की बेटा अपनी अपनी बोलियां हैं. ठीक है, तो ये हमारी क्या है बेटा, पशु पक्षियों की बोलियां. तो ये भी हमारी आती हैं भाषा के अंतर्गत. और भाषा के जो रूप होते हैं वो मौखिक और लिखित होते हैं. ये हमने पढ़ा इस चैप्टर में. तो ये था हमारा भाषा और उसके रूप. ये चैप्टर हमारा यहीं पे समाप्त होता है, भाषा के रूप. अब हम आपको मिलते हैं अगले चैप्टर में, नेक्स्ट क्लास में, विद द नेक्स्ट टॉपिक, विद द न्यू क्लास. ओके, तब तक के लिए बाय बाय. हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स. बाय.